तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद क्लास 10 टारगेट से, ठीक है। तो बहुपद चैप्टर बनाने से पहले हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए शून्यकों का योगफल का फार्मूला जो होता है -b/a होता है, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है, ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र है। फिर उसके बाद आगे हमें जानकारी क्या होनी चाहिए, शून्यकों द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो, ठीक है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर से जो है एग्ज़ाम में 7, 8, 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसे स्किप नहीं करना है और बढ़िया से आपको जो है ये फार्मूला याद रखना है। इस चैप्टर को बनाने के लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। उसके बाद जो है द्विघात बहुपद आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, बोलेगा द्विघात बहुपद बताए, ठीक है। तो उसके लिए ये फार्मूला लगा देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। रैखिक बहुपद के में शून्यकों की संख्या एक होती है। शून्यकों की संख्या क्या होती है? संख्या एक होती है, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3, चतुर्घात पूछेगा तो चतुर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या 4, ठीक है। इसी तरह से आगे जितना पूछेगा उतना, यानी कि x पर पावर 1 होगा तो शून्य के 1 निकलेंगे, x पर पावर 2 होगा तो शून्य कितने निकलेंगे? 2, ठीक है। अधिकतम संख्या x पर पावर 3 हो तो क्या शून्यकों की संख्या कितनी निकलेंगे? 3 निकलेंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे उतार लिए। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो रैखिक में भी बताए एक होती है, ठीक है। शून्यकों की संख्या क्या होती है? एक होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए। लाइए एक किताब मुझे दे दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है 6x², ठीक है, -11x + 3 के शून्यकों का योग बताना है। इसमें शून्यकों का योग बताने हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो आपको सही ऑप्शन को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग बोला है, मैं शून्यकों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है ना, 6x² माइनस 11x + 3 द्विघात बहुपद है। इसमें ये पहला वाला ये होगा, x² से पहले जो है वो आपका a होगा और x से पहले जो है वो आपका क्या होगा? b होगा और c 3 है, ठीक है। a b c, a का मान 6, b का मान क्या है? -11 और c का मान क्या है? 3 है, ठीक है। आपको क्या बताना है? अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो b का मान क्या है? 11 है ना माइनस में, ये फार्मूला का माइनस और -11, बट्टे में क्या देना है आपको? a देना है। a का मान कितना है? 6 है, तो माइनस प्लस 11/6 ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
द्विघात बहुपद में a बराबर कितना है 6, b बराबर -11 और c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है, px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड x + 1 है, तो बहुपद px का शून्यक बताना है। px का शून्यक बताना है। px का क्या निकालना है? शून्यक। x + 1 गुणनखंड है ना px का, तो x + 1 बराबर 0 कर दीजिए। x बराबर प्लस का 1 बराबर के उस पर में माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? px का गुणन शून्यक -1 होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? ए। चलिए मैं यहाँ दे दें ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी था इसमें। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर कितना था? बी। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? बी है। चलिए चौथा में लिखा है यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान। ठीक है, x² - 3x - 5, ये वाला नहीं है, क्या है? x² - 3x + 5। इसके शून्य कौन है? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक है। इसके क्या है? शून्यक है। तो आपको अल्फ़ा + बीटा का मान बताना है, शून्यकों का योगफल बताना है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। -b/a होता है। तो a का मान यहाँ x² से पहले देखेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, ये a है। ठीक है, और ये क्या है? b, और ये क्या है? c। तो a इससे पहले x² से पहले कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये a हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो b का मान क्या? -3। तो ये माइनस तो पहले रहेगा ही, और b का मान -3। a का मान कितना है? कुछ नहीं, नीचे में तो 1। ठीक, माइनस +3। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? यहाँ माइनस में रहेगा, शून्यकों का योगफल में प्लस में हो जाएगा। -3 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा। अगर प्लस में रहेगा यहाँ पे b का मान प्लस में रहेगा, शून्यकों का योगफल में क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। समझ रहे? माइनस में रहेगा तो प्लस, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा b का मान। ओके, चलिए 5वां नंबर देखिए। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक निकालना है। का एक शून्यक, तो शून्यक जांच करना है। इसमें अल्फ़ा + बीटा नहीं बोला है कि शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। क्या बोला है? शून्यक बोला है, शून्यक निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें कितने शून्यक निकलेंगे? द्विघात बहुपद है, कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक निकलेंगे। तो हमको एक शून्यक निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 2x² - 3x और -5 का निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का अभाज्य गुणनखंड, 2 पंजे 10। ठीक है, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। गुना करेंगे तो 10, 5 दूनी 10, तो 5 में से 2 जाएगा 3, हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? तो अब आइए, ये 2x² माइनस क्या कर लेंगे यहाँ पे 5x, और प्लस में क्या ले लेंगे? 2x -5x, -5x में से 2x जाएगा, 3x बचेगा -5। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे बताइए? 2 को x दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। 2 से 5 तो जाएगा नहीं, तो x को कॉमन लिया। x को कॉमन लिया तो 2 बचेगा। यहाँ x पर स्क्वायर था, एक x बाहर लिए, एक x अंदर रहेगा, माइनस x खत्म 5, और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? 2x। तो 2 के साथ 1 को अगर गुना करेंगे तो 2x को 1 से गुना करेंगे 2x ही होगा ना। तो यहाँ पे 1 कॉमन लिए, तो अंदर में क्या बचेगा? 2x, -5 है, 1 से भाग लगाएंगे 5 को तो 5 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो x + 1 एक हो जाएगा, x + 1, और एक हो जाएगा क्या? दोनों में से कोई एक, 2x - 5। तो निकालिए x + 1 बराबर 0, इनका शून्यक निकालेंगे, x बराबर -1। यहाँ 2x - 5 बराबर 0, 2x - 5 है, उस पर जाके +5 होगा, और x का मान 2x के साथ गुना में है, बराबर के उस पर भेजेंगे तो बट्टे में जाएगा। देखिए, या तो ये वाला रहेगा ऑप्शन में, या तो ये वाला रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। कौन सा है? देखो 5 नंबर का है ना ये।
हाँ -1 है ना, ऑप्शन में -1 ये वाला हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही रहेगा। आपको एक शून्य बोला, दो शून्य नहीं बोला, एक शून्य बताया, तो दोनों में से कोई भी रह सकता है। तो हम ऑप्शन को मिला करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो -1 है। 5 नंबर क्लियर। अब आगे बनाते हैं हम 6 नंबर। रिवीजिंग करना ही है, ठीक है ना। जो बच्चा रिवीजिंग नहीं करेगा, पता है उनका क्या होगा, उनसे हिसाब नहीं बनेगा। अभी बन जाएगा 2-4 दिन, ठीक है, 2-4 दिन बन जाएगा। अगर वो रिवीजिंग करना छोड़ देना तो धीरे धीरे भूल भी जाएगा कि कैसे कैसे होता है, क्या समझे। इसलिए आप लोग जो है इसे उतारिए, बढ़िया से रिवाइज़ कीजिए घर में। कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। चलिए 6ठा नंबर देखिए। 6ठा नंबर में किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे होगा, शून्यक देना। मान लीजिए कि अल्फा है, अल्फा बराबर दे रखा है कितना, एक शून्यक है आपका कितना 5, और दूसरा शून्यक बीटा मान लेंगे वो -3। आपको द्विघात बहुपद निकालना है, 2 शून्यक दे रखा है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, दोनों दे रखा है। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको बताइए। आपको निकालना है द्विघात बहुपद, तो निकाल दीजिए। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के क्या सूत्र है, x² माइनस शून्यकों का योगफल माइनस ब्रैकेट के अंदर में शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, समझ रहे, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखिए यहाँ पे x² माइनस अल्फा का मान कितना है 5, एक शून्यक 5 है और दूसरा शून्य कितना है -3 है, ये ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, ठीक है। और इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है, एक शून्यक 5 और दूसरा शून्यक -3। अब गुना कीजिए, x² माइनस ये 5 प्लस माइनस -3, प्लस माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस 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 प्लस, याद रखना है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में ले लेते हैं ताकि समझ में आए। तो बराबर माइनस ही होगा, और माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस। ये 3 चीज़ याद रखना, प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। और ये 5 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, तो x² माइनस 5 में से 3 जाएगा 2, और ये x भी गुना होगा इसके साथ -15। कौन सा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी तरह से 7 नंबर भी देख लेंगे। 7 नंबर देखिए, px बराबर qx इंटू gx, और px का घात 6, gx का घात क्या है 2 है। देखिए px का घात दे रखा है 6 और gx का घात दे रखा है कितना, बताइए, gx का घात कितना है 2 है। तो क्या करना है, px बटा gx मान निकालना है। घात दिया है ये, तो घात कोई भी ABCD का कोई भी अक्षर ये ले लो, लेटर ले लो, px का घात और qx का घात बताना। मान लीजिए x पर 6 है और ये x पर कितना है 2 है, ठीक है। px यानी कि x पर घात 6 करेंगे और x के ऊपर में घात क्या करेंगे 2, तो x कितना बार ऊपर में लिखा जाएगा 6 बार, और नीचे कितना बार लिखा जाएगा x 2 बार। 2 बार अगर काट देंगे तो कितना बार बचेगा 4 बार, यानी कि x का घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो दोनों x में से एक x लिखिए, या तो आप 6 में से 2 को घटा दीजिए, x पर 4, यानी कि इसका मान हो जाएगा 4, ठीक है। आपको x नहीं लिखना है 4 लिखना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा। px बटा qx बराबर कितना आएगा 4, ओके। ऐसे काट नहीं देना, 6 है 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, ऐसा कर सकते हो। एग्जामिनर जानता है कि बच्चा ऐसा ही करेगा, ऐसा करके जो है ना वो एग्जाम में 1 नंबर कटवा लेगा, क्या समझे। इसी वजह से ये वाला मैथ दिया है, फंसना नहीं है। 6 को 4 से या 2 कितना था 3 से भाग नहीं देंगे। 6 है, px का मान 6 है, gx का मान 2 है, तो px का मान 6, 6 बटा क्या कर दोगे 2 कर दोगे, तो 2 से काट दोगे 6 तो 3 आ जाएगा ना। तो बताए ऑप्शन में क्या है 3 है, आंसर क्या 4 है ना। तो 4 कैसे आएगा, ऐसे आएगा, समझ रहे। ऐसे क्या कि x पर घात 6 ले लेंगे और फिर qx का घात 2 ले लेंगे, तो x 6 बार होगा और नीचे वाला x कितना बार होगा 2 बार होगा, 2 बार काट देंगे ऊपर से 4 बचेगा, तो x का क्या हो जाएगा x पर घात 4, तो px बटा qx बराबर 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, ठीक है ना।
आगे देखिए 8 नंबर। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 का घाट बताना है। का घाट तो बिल्कुल आसान है, बताइए तो क्या घाट होगा। डायरेक्ट घाट बताना है, इसका घाट पूछा है तो अधिकतम घाट बताना है। इसमें भी घाट है, वाई में भी घाट है, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो 1 है, तो अधिकतम घाट कितना है 2। तो इसलिए घाट बराबर कितना आंसर हो जाएगा 2। अधिकतम घाट को लिखना है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं ना, घर में रिवाइज करोगे, मैथ ऐसा चीज़ है, ठीक है, जिसको बिना रिवाइज के नहीं बनता। रिवाइज कीजिएगा तो बनते रहेगा, रिवाइज छोड़ दोगे जिस दिन से, उसी दिन से आपका नीचे होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आगे बताइए कितना नंबर है। 5y स्क्वायर 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग बोला है। शून्यकों का योग बोला है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या बोला है, शून्यकों का योग। तो माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग बी बाई ए होता है। बी का मान क्या है, ए का मान है, ए है, ये आपका बी है, सी है। माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। बी का मान -14, ए का मान 5, समझे। माइनस माइनस प्लस 14, 14 बटा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10। एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक, इसका शून्यक निकालने के लिए बोला है। के शून्यक कितने शून्यक निकल के आएगा बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक निकालना है, कितने शून्यक निकल के आएगा। द्विघात बहुपद है ना, 2 शून्यक, त्रिघात रहता 3 होता, रैखिक होता तो 1 होता, ठीक है। यहाँ पे कितने शून्यक आएंगे 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक निकालना है, बराबर 0 कर लो। शून्यक निकालना तो बराबर 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 11 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 11 प्लस का 11 हो जाएगा, होगा ना। और स्क्वायर जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो वो रूट बन जाएगा किस पे, 11 पे। और ये रूट कभी भी जब रूट कोई संख्या हो रूट के अंदर में तो प्लस माइनस में होता है, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, √11 प्लस में, एक बार माइनस में √11, ठीक है। चलिए इसे बता लीजिए। चलिए 11 नंबर देखिए, ठीक है। पढ़िए 11 नंबर में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग निकालना है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। देखो ए जो निकालना है वाई से पहले क्या कुछ नहीं तो 1 है ना, और बी ए हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। वाई से पहले कुछ नहीं है, नीचे करना होगा। देखिए 11 नंबर, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है, माइनस बी बाई ए। तो बी कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे ये बी है, ये क्या है सी है, ये बी ये सी। वाई से पहले कुछ नहीं तो 1 है, 1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये प्लस में है तो माइनस प्लस 3, ए का मान क्या हो जाएगा 1, माइनस प्लस माइनस 3/1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा, ठीक है। ये 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या लिखा है, वाई स्क्वायर वाई बटा वाई 1/y प्लस 3 बराबर निकालना है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर को गुना करना है अंदर से, 1/y से गुना कर दो, प्लस दे करके वाई स्क्वायर को किससे गुना कर देना है, 3 से भी गुना करना है। इसमें y कितना है 2 है, इसमें कितने हैं नीचे में 1, तो y गुना y है, y पर पावर 2 है तो y गुना y है, और प्लस ये वाई स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, 3y स्क्वायर, ठीक है। एक y से एक y काट दिए तो y प्लस 3y स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है ना।
चलिए अगला बढ़िए। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5? शून्यकों का योग -4, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, -5 है, -5 है। तो द्विघात बहुपद निकालना आपको, तो सूत्र लगा देंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। चलिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान एक्स स्क्वायर मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दे रखा -4 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5 देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, शून्यकों का योग। हिंदी में इस तरह नहीं, अल्फा प्लस बीटा ऐसे दिया हुआ नहीं है। क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग, एक अल्फा मानेंगे शून्य, एक शून्य को बीटा मानेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -5। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 इंटू एक्स कर दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस -5 हो जाएगा। अब ये 13 नंबर हुआ। 14 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 0, 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, अनगिनत होगी। ठीक है, शून्य का अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर कितना है, बीटा बराबर 7 है। ठीक है, तो इन दोनों में जो ये है द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद कितने होंगे, 2 द्विघात बहुपद बनेंगे, 3 द्विघात बहुपद बनेंगे, 4 बनेंगे, कितने बनेंगे, तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, कितने बन सकते हैं, बहुत सारे बहुपद बन सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ देते हो तो 4 + 7 तो कितना हो जाएगा, 11 बनेगा ना। तो दोनों को जोड़ेंगे 11, तो 11 आप कैसे ला सकते हो बताओ, 11 10 + 1 करके 11 ला सकते हो। ठीक है, और 9 + 2 करके ला सकते हो, 7 प्लस कितना 4 करके, इस तरह से अनगिनत हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए इसमें कितने बहुपद होंगे, अनगिनत बहुपद। ठीक है, तो लिखो अनगिनत बहुपद बनेंगे, अनगिनत बहुपद होंगे। ठीक है, आइए कितना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन 15 पढ़िए। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6, के का मान निकालना है। शून्यकों का योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a होता है ना, -b/a का मान 6 है, -b/a का मान 6 है। तो b का मान यहाँ पे क्या है, -k, तो माइनस माइनस के, और a का मान क्या है, a का मान एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 बराबर 6, माइनस माइनस प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो k का मान 6 हो जाएगा, k का मान कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 हो गया, ये 16 है। 16 नंबर का देखिए, शून्यकों का गुणनफल 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। इसमें बोला शून्यकों का गुणनफल, क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल जांच करना है, तो निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो ये a है, ये b है, ये क्या हो जाएगा, c। तो c का मान क्या, 1, और a का मान कितना हो जाएगा, 4, 1/4 आंसर। समझ आ रहा है, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला याद है तो आसान है। अभी हमने सबसे पहले जो स्टार्ट की थी क्लास, उसमें उस समय जितने फॉर्मूला हमने लिख के दिया है आपको, ठीक है ना, तो सारे फॉर्मूला को बढ़िया से पढ़ लेना और रिवीजन करना। बढ़िया, 17 नंबर में क्या लिखा है, क्यों एक्स बराबर दे रखा है, क्यों एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, सब वही बार बार वही पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। इस तरह का कई हिसाब बनाए ना, और भी आगे इस तरह का बहुत सारे हिसाब है, आराम से कर सकते हो। -b/a, ये a से पहले कुछ नहीं तो क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, तो 1 आपका ये हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, एक्स से पहले कुछ नहीं तो 1,
और ये सी है आपका, ये बी है, सी है, इधर ए है। तो माइनस, ये माइनस में पहले से है, ये वाला माइनस, और माइनस बी का मान माइनस कुछ नहीं, एक्स से पहले कुछ नहीं तो 1, और ए का मान भी 1, माइनस माइनस प्लस 1। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बताइए? सी नंबर में है। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या लिखा दिया है ना, कितने होंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या? द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात में 3 होती है, रैखिक बहुपद में 1 होती है, शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या 0 होती है। चलिए 19 नंबर देखिए, थोड़ा सा नीचे चलेगा। 19 नंबर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बोला है। ए बी दे रखा है इसका शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए तथा बी, ए तथा बी है। तो आपको ए बी का पूछा है, ए बी क्या गुना में है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। सी बाई है, ये एक्स से पहले कुछ नहीं तो 1 है, एक ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो सी का मान क्या हो जाएगा 5, 5/1। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में? ए में है। चलिए ए में है। 20 कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें हमें क्या निकालना है? हाँ, मूलों का योग, वही है, शून्यकों का योग, मूलों का योग, ठीक है ना, बात एक ही है। मूलों का योग, मूल किसे कहेंगे? शून्य को ही कहेंगे। मूलों का योग, मूल किसे कहेंगे? शून्य को। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, भटकना नहीं है, ये एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो एक ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका क्या है? सी है। तो माइनस बी का मान -4, अंदर में होगा माइनस गुना माइनस, ए का मान क्या है? 1 है ना, माइनस माइनस प्लस, 4/1 या 4 ही कर लो। कौन सा ऑप्शन बता देना? ऑप्शन नंबर बी। हाँ अभी बताए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, तो 0 नहीं देंगे, द्विघात बहुपद है, समीकरण होता तो बराबर 0 कर देते, ठीक है ना, समीकरण बोलेगा तो बराबर 0 कर देंगे, और समीकरण नहीं बोला है, त्रिघात बोला, त्रिघात बोला है, तो द्विघात का ये है, ठीक है, त्रिघात बोला है, तो यहाँ हो जाएगा क्यूब, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डी तक जाएगा। मुंह में उंगली क्यों डाला है? भूख लगी है? 22 नंबर लीजिए, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है? एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, अल्फा और बीटा इसके मूल है, के अल्फा और बीटा, मूल हो तो 1/अल्फा 1 प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको पहले हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा को 1 से गुना करेंगे बीटा, प्लस अल्फा बीटा को बीटा से भाग देंगे, बीटा से बीटा खत्म, बचेगा अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे अल्फा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज है ना, 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 जोड़ करके वही आएगा ना 7, तो उसी तरह से बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो ए का मान तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ए का मान यहाँ पे क्या है? 5 है, माइनस में ये सी का मान है, समझ रहे हैं?
तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पे है माइनस माइनस 5 बाई ए का मान क्या 1 है, बट्टे में लो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी का मान कितना है यहाँ पे ए बी सी का मान 7 है, 7 हो जाएगा 7 बटे ए का मान 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब बराबर करके जो है यहाँ पे आंसर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, नीचे में एक है दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, समझ रहे, और 7 बट्टा क्या हो जाएगा 7, नीचे में एक है दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, ये आंसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लेना, डी में है, बी में है। चलिए 22 हो गया, 23 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, हमें क्या निकालना है, शून्यक होंगे, शून्यक निकालना है, इनका शून्यक निकालना है। हमारे पास शॉर्ट भी है तो शॉर्ट विधि आज निकल बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 को 3 से क्या करना है, 6 को 3 से गुना करना है, 6 को 3 से यानी कि अंतिम पद को प्रथम पद से गुना कर देंगे, 6 तिया 18, 18 का अभाज्य गुणन कर लेंगे, 2 से कटेगा 2 नमा क्या हो जाएगा 2 नमा 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, गुना करने पर 18 हो, जोड़ने घटाने पर 7 हो, तो 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, एक आ जाएगा 2 और एक हो जाएगा क्या बताइए 9। ये दोनों जगह माइनस में है ना, पहला वाला माइनस में रहने दो, दूसरा वाला को क्या ले लेना है प्लस में लेना है, और बट्टे में यहाँ पे क्या करना है 6, और इधर भी बट्टे में क्या करना है 6 करना है, काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, इधर भी काटेंगे 2 से 2 तिया 6, और 3 से काट देंगे इसको 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो एक ऑप्शन में आ जाएगा -1/3, एक शून्य और एक शून्य हो जाएगा 3/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है ना -1/3 और 3/2, और ऑप्शन आंसर मिला के देखो सही है। हाँ, कोई दिक्कत, देखिए इसका जो है 4 हम फॉर्मूला आपको बताएंगे। ठीक है, 4 फॉर्मूला, यहाँ दोनों जगह माइनस में होना, तो छोटा वाला को माइनस में लिखना है, छोटा वाला को माइनस में लिखना है, और बड़ा वाला को किस में लिखना है प्लस में लिखना है। देखो छोटा में क्या है 2 है, और बड़ा में 3 तिया 9 है, 9 को प्लस में लिखेंगे, छोटा को माइनस में लिखेंगे, और भाग दे देंगे 6 से, ए से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 6 से इसमें भी भाग दिए, इसमें भी 6 से भाग दिए, और काटने के बाद ये आ गया आपका आंसर। ठीक, आगे देखिए दोनों जगह माइनस में हो तो छोटा वाला माइनस में होगा, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कितना नंबर का है, 24 नंबर। चौबीस नंबर में है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्य का 1/α और 1/बीटा का मान एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है +3, 1/α प्लस 1/बीटा का मान 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। एफ एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 3, 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताइए। ठीक है, तो जैसे हमने अभी यहाँ पे किया ना, कहाँ किए, कहाँ पे किए, चलिए अभी तो कहीं पे किए, यहीं पे किए, ये वाला किए ना यहाँ पे, तो सेम ऐसा भी होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा सेम। दोनों का एल्सियम लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से गुना, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे, अल्फा ही होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो ये एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो 1 है, ये a हो जाएगा, ये b, ये आपका c, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बराबर -b/a, तो ये प्लस में तो माइनस में b हो जाएगा 2, और a का मान कुछ नहीं तो 1, दे भी सकते हैं 1, नहीं भी दे सकते, समझ रहे मत, तो नहीं देंगे, एक है मान 2 रहता 3 रहता तो दे देते, नहीं दिए, और बट्टा का चिन्ह दे दिए यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान क्या है 3। ठीक है, और a का मान तो 1 है, देना है तो दो, नहीं देना तो वैसे छोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखिए,
25 नंबर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालना है, के शून्यक निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 है, 0 में प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, वही 3 ही होगा ना। चलिए स्क्वायर को भेजेंगे बराबर के उस पर तो रूट बनेगा। जब कोई भी संख्या रूट के अंदर में होता है तो प्लस में माइनस में प्लस माइनस करना होगा, एक बार प्लस में लिखना होगा और एक बार माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, 25 तक कर लीजिएगा। चलिए